बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो हमारी बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म सीरीज़ जो चल रही है उसके अंदर आज हमारा चौथा वर्कआउट है। हमारा पहला वर्कआउट था स्प्रिंटिंग, दूसरा वर्कआउट था हमारा रोप जंपिंग, तीसरा था हमारा बर्पीस। आज का जो हमारा वर्कआउट है वो है बॉक्स जंप्स। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी तो ऊपर भी लिंक आ रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक्स दे दिए हैं, तो आप वाली वीडियोज़ भी देखें। और आज का जो हमारा वर्कआउट है वो है एक प्लायोमेट्रिक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस के अंदर से हमने चूज़ किया है बॉक्स जंप। प्लायोमेट्रिक जो है वो एक फॉर्म है एक्सरसाइज जिसके अंदर स्पीड और फोर्स ऑफ डिफरेंट मूवमेंट्स को यूज़ किया जाता है टू बिल्ड मसल स्ट्रेंथ। प्लायोमेट्रिक्स फॉर्म जो है इसके अंदर बहुत सारे वर्कआउट्स इंक्लूड हैं, जैसे कि इसके अंदर जो है वो पुशअप्स है, थ्रोइंग है, जंपिंग है, किकिंग है। तो ये सारे प्लायोमेट्रिक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस के अंदर काउंट होते हैं। ये बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म सीरीज़ हमारे वेट लॉस फैट लॉस सेक्शन का हिस्सा है और मैंने आपको बताया था कि जो मेटाबॉलिज्म है वो की है फैट लॉस का, वो कि फ़ैट लॉस का सीक्रेट है, बजाय इसके कि हम रॉन्ग टाइप्स ऑफ वर्कआउट सेलेक्ट करें। हमें चाहिए कि हम मोस्ट इफ़ेक्टिव वर्कआउट्स जिनका रिज़ल्ट भी हो और जिनके साइड इफ़ेक्ट्स भी ना हो, तो हमें इस तरह के वर्कआउट्स चूज़ करने चाहिए। मैट्रिक जो एक्सरसाइज होती हैं, जो जितने भी एथलीट्स हैं उनका तो ये मेन पार्ट होता है एक्सरसाइज का, उनकी ट्रेनिंग का, क्योंकि इससे उनकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बढ़ती है, उनकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है, उससे उनकी एथलेटिक परफॉर्मेंस बढ़ती है। प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज से उनके मसल, उनके जॉइंट्स और उनके बोन्स जो है वो स्ट्रेंथन होते हैं, मजबूत होते हैं। और हमारा जो ये सेक्शन है वेट लॉस फैट लॉस का, इसके अंदर भी हमने जो 8 या 9 जो वर्कआउट चूज़ किए हैं उसका पर्पज़ यही है कि हम एक ऐसे इफ़ेक्टिव वर्कआउट्स को चूज़ करें। जो हमारी ये बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म सीरीज़ है, इसके अंदर जो हमने वर्कआउट सेलेक्ट किए हैं वो सारे के साथ वो सब के सब हाई इम्पैक्ट वर्कआउट हैं। ये सब वर्कआउट्स एक शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं और इनके आफ्टर बर्न इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। जैसे मैंने आपको बताया था EPOC एक्सेस फोर्स वर्कआउट, ऑक्सीजन कंजम्पशन, यानी कि वर्कआउट ख़त्म होने के बाद भी बॉडी 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स से लेके 70 इन सम केसेस 72 आवर्स तक आपकी बॉडी रिकवर कर रही होती है। जबकि जो रॉन्ग टाइप ऑफ वर्कआउट्स हैं उसके अंदर जैसे कि हर किसी की अपनी चॉइस है। अगर आपका रिज़ल्ट, अगर आप किसी चीज़ से सेटिस्फाई हैं तो आप उसको कंटिन्यू करें, लेकिन आपको थोड़ा सा रिसर्च भी करना चाहिए। आप बिल्कुल सुनी सुनाई बातों के ऊपर जो है अमल करने के बजाय, आप आजकल तो इन्फॉर्मेशन कोई मसला नहीं है, आप जो है वो एक थोड़ा सा मेहनत करके एक सही अच्छी वैलिड इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर कर सकते हैं। इसमें रॉन्ग वर्कआउट्स के अंदर जो सबसे पहले मैं रखूँगा ट्रेडमिल के ऊपर। जो लोग जॉगिंग करते हैं या वॉकिंग करते हैं तो ट्रेडमिल हमेशा याद रखें कि ट्रेडमिल के कोई EPOC नहीं होता उसका, यानी कि उसके आफ्टर बर्न इफ़ेक्ट्स नहीं होते। अगर आप स्प्रिंटिंग कर रहे हैं उसकी अलग बात है, लेकिन अगर आप स्लो जॉगिंग कर रहे हैं तो उसके आफ्टर बर्न इफ़ेक्ट्स ट्रेडमिल पे या वैसे भी जो अगर आप स्लो जॉगिंग कर रहे हैं उसके आफ्टर बर्न इफ़ेक्ट्स नहीं होते। 2 से 3 घंटे के अंदर उसके आफ्टर बर्न इफ़ेक्ट्स ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा ये है कि ट्रेडमिल जितनी भी अच्छी क्वालिटी की होगी उसके अंदर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होती है, वो आपके नी जॉइंट के लिए किलिंग होती है। थोड़े ही अरसे में आपको फ़ील हो जाएगा कि आपके जो है नी के अंदर थोड़ा सा पेन है। दूसरा ये है कि जो स्लो जॉगिंग होती है वो मसल प्रिजर्विंग नहीं होती बल्कि मसल ईटिंग होती है। और ये वाले जितने भी वर्कआउट्स हैं जो बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म सीरीज़ के अंदर हैं, ये सारे के सारे हाई इम्पैक्ट वर्कआउट हैं और ये सारे मसल बिल्डिंग वर्कआउट हैं। इन सब से आपकी बोन डेंसिटी और आपके जॉइंट्स इंप्रूव होंगे, आपकी मसल परफॉर्मेंस बढ़ेगी, आपकी एथलेटिक परफॉर्मेंस बढ़ेगी, आपकी जो है एबिलिटी बढ़ेगी टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़। तो अभी ये देखिए, मैं एक पिक्चर भी शेयर कर रहा हूँ, एक स्प्रिंटर वर्सेस मैराथन रनर। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत ही स्मार्ट है। अगर आप जैसे कि कोई लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही हमारी सारी बॉडी का कंट्रोल होता है कि कितना मसल बिल्ड होगा, कितना फ़ैट लॉस होगा, कितना फ़ैट प्रिजर्व होगा। तो ये सारा जो है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। जब आप सही टाइप का वर्कआउट चूज़ करते हैं तो फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये इंस्ट्रक्शंस जाती हैं कि अब मसल्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो जिस्म जो है वो मसल्स प्रिजर्व करना शुरू कर देता है या मसल बिल्ड करना शुरू कर देता है। अब आप खुद सोचेंगे, एक जो है स्लो जॉगिंग कर रहा है एक बंदा 1 घंटे तक, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये सिग्नल भेजता है कि इसको मसल्स की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उल्टा फ़ैट प्रिजर्व करना शुरू कर देता है और उसका मेटाबॉलिज्म इन रियलिटी उसका मेटाबॉलिज्म और स्लो कर देता है।
तो आप ये पिक्चर देख के आपको अच्छी तरह आइडिया हो गया होगा। और दूसरी तरफ ये जो बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म सीरीज़ के जितने भी वर्कआउट हैं ये हाई इम्पैक्ट वर्कआउट हैं और ये मसल बिल्डिंग वर्कआउट हैं और ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप एज करते हैं आपकी बॉडी आपको मसल लॉस कर देती है और मसल मीन्स पावर। तो आपको इन मसल्स को प्रिजर्व करना है एट एनी कॉस्ट। और वो जो दूसरे जो स्लो जॉगिंग और इस तरह के वर्कआउट हैं, और उससे मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपके दो तरह के मसल टिश्यूज़ होते हैं, एक स्लो ट्विच मसल फाइबर और एक फास्ट ट्विच मसल फाइबर। तो स्लो ट्विच मसल फाइबर्स तो उसके अंदर वर्कआउट हो जाते हैं, लेकिन फास्ट ट्विच मसल फाइबर जिसके अंदर ये एनर्जी ब्रस्ट शॉर्ट ड्यूरेशन का चाहिए होता है, तो वो उसके अंदर कभी भी वर्कआउट नहीं होते। और कितना अजीब लगता है कि जब आप ये सुनते हैं कि पीपल ड्राइव टू द जिम टू वॉक ऑन ट्रेडमिल, और आप गौर करें ट्रेडमिल के ऊपर जो वॉक करते हैं या जॉगिंग करते हैं 45 मिनट्स के, आप अगर कभी गौर करें जो ट्रेडमिल के ऊपर जॉगिंग करते हैं या वॉक करते हैं 45 मिनट्स के लिए, क्या उनके चेहरे पे आपने कभी खुशी देखी है? बहुत ही बोरिंग वर्कआउट है। और ये सच है बिल्कुल कि ट्रेडमिल हैज़ नो रियल डेस्टिनेशन। आप जो है रियल डेस्टिनेशन पे आएँ, ग्राउंड के अंदर आएँ, ग्राउंड के अंदर ये हाई इम्पैक्ट किस्म के वर्कआउट करें ताकि आपका बेस्ट रिज़ल्ट आए। प्लायोमेट्रिक्स के अंदर अलग अलग तरह की एक्सरसाइज हैं, जैसे पुशअप्स है, थ्रोइंग है, जंपिंग है, किकिंग है। जो एथलीट्स होते हैं उनका तो ये बेसिक पार्ट होता है उनकी ट्रेनिंग का, क्योंकि उनको जो है वो क्योंकि ये प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज जो है, प्लायोमेट्रिक टाइप ऑफ एक्सरसाइज जो हैं वो आपकी एबिलिटी, आपके स्ट्रेंथ को बढ़ाती हैं टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़। अच्छा, इसके अंदर कौन सा मसल ग्रुप टारगेट होता है? जैसे कि अगर आप पुशअप्स कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर आपका अपर बॉडी मसल ग्रुप टारगेट होता है। अच्छा, हर एक्सरसाइज का जो टारगेट मसल ग्रुप होता है, एक प्राइमरी मसल ग्रुप होता है और कुछ सेकेंडरी मसल ग्रुप्स होते हैं। जैसे जो आप एक एक्सरसाइज कर रहे हैं किसी बॉडी पार्ट की, जैसे लेट्स सपोज कि आप जो है वो विंग्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपका मेन टारगेट जो है आपका लेटिमस टॉर्सी मसल होता है, लेकिन उसका सेकेंडरी मसल आपका बाइसेप भी किसी ना किसी डिग्री में यूज़ हो रहा होता है। तो जो प्लायोमेट्रिक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है वो आपके कोर को टारगेट नहीं करती। उस जैसे कि जितनी जंपिंग टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज हैं, आपके कोर जो है वो इसमें सेकेंडरी तौर पे जो है वो टारगेट होता है, लेकिन उसका मेन टारगेट होता है आपकी लेग्स की स्ट्रेंथ। तो आपकी लेग्स की स्ट्रेंथ, आपके ग्लूट मसल, आपके जो हिप्स मसल होते हैं, और लोअर पोर्शन आपका हैमस्ट्रिंग और आपके क्वाड्रिसेप्स। प्लायोमेट्रिक्स एक्सरसाइजेस के बेनिफिट्स क्या हैं? प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज के बेनिफिट्स ये हैं कि ये सबसे पहले तो जो हमारा मोटिव है, बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा इससे, और आपके बोन डेंसिटी इम्प्रूव होगी इससे। प्लायोमेट्रिक से आपकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बढ़ेगी, आपकी एथलेटिक परफॉर्मेंस बढ़ेगी, आपके जो है वो कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट्स होंगे। ये एक बहुत ही जिसे कहते हैं HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, बहुत ही बेस्ट वर्कआउट है ये। इस टॉपिक के ऊपर हम आइंदा भी मज़ीद डिटेल से बात करेंगे। तो आइए अब हम आपको थोड़ा सा बॉक्स जंप्स करके दिखाते हैं। तो आइए, अगर आपके पास बॉक्स है तो आप बॉक्स पे भी ये वर्कआउट कर सकते हैं, या आउटडोर किसी भी कोई ऊंचा प्लेटफॉर्म अपनी एबिलिटीज़ के लिहाज से। जैसे आज मुझे ये एक प्लेटफॉर्म मिल गया तो मैंने इसी पे वर्कआउट कर लिया।